आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे आज दिल्ली को लेकर, क्योंकि आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन आरोप लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सियासत के साथ खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एलजी के साथ मिलकर दिल्ली की सियासत में एक बड़ा उलटफेर करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हाल ही में एक बड़ा आरोप लगाया है। वो आरोप ये कि दिल्ली में 1100 वृक्षों यानी 1100 पेड़ों को काटा जा रहा है और वो पेड़ काट कर इसमें डीडीए के जो तमाम सहयोगी है, जो डीडीए के तमाम अधिकारी हैं, उनका खासा सहयोग बताया जा रहा है। और एलजी साफ तौर पर इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में शामिल बताए गए हैं। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। वही संजय सिंह जो हाल ही में दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद थे, लेकिन हाल ही में जेल से बाहर आते नजर आए थे। और जब से जेल से बाहर आते नजर आए हैं, उसके बाद से ही दिल्ली की सियासत पर अपना कब्जा जमाने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के एलजी अगर पेड़ काटने 1100 पेड़ काटने के लिए डीडीए के अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी अब तक इस पर चुप क्यों है? आखिर बीजेपी ने अब तक इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी क्यों साधी हुई है? और यही तमाम बड़े आरोप संजय सिंह लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है वो तो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पूरा समीकरण इस वक्त दिल्ली में चल रहा है उसको जान लीजिए। दिल्ली में मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और दिल्ली की सियासत संभालने के लिए इस समय संजय सिंह मौजूद है। दिल्ली की सियासत संभालने के लिए इस समय मनीष सिसोदिया मौजूद है। उनके साथ तमाम ऐसे मुख्य चेहरे हैं, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो इस समय दिल्ली की सियासत को संभालने के लिए तमाम बड़े प्रयास करते हैं, बड़े पैतरे आजमाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार जो है वो मात्र केवल अरविंद केजरीवाल का है। इंतजार मात्र केवल इसी बात का है कि आखिर कब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि जेल से बाहर आना केजरीवाल के लिए जरूरी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दिल्ली की सियासत को संभालने के लिए भी जरूरी है। और जिस हिसाब से हाल ही में ये बड़े बयान देते संजय सिंह नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि 1100 पेड़ों को काटने का जो निर्देश है वो एलजी ने दिया था डीडीए के अधिकारियों को, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा था। दिल्ली की बर्बादी में बीजेपी का एक बड़ा हाथ बताया जा रहा है। क्या कुछ संजय सिंह ने अपने बयान में कहा है, आप पहले सुन लीजिए। 1100 पेड़ कटवा दिए, 1100 पेड़, 1100 पेड़ दिल्ली के एलजी ने कटवा दिए। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, एक शब्द बीजेपी के मुंह से नहीं निकल रहा है। दिन रात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बार बार लताड़े जाने के बावजूद एलजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका मतलब एलजी के साथ दिल्ली की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। जो भी खेल चल रहा है, ये पेड़ कोई ऐसे नहीं काटे गए। डीडीए जिसको एलजी साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उस डीडीए के अधीन आने वाली संस्था यूटीपैक वो सड़कों का नक्शा तय करती है। दिल्ली के अंदर कहां से कैसे सड़कें बनेंगी। और जो मामला आज मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं, 1100 पेड़ जो एलजी साहब ने कटवाए, वो किस लिए कटवाए, किस वजह से कटवाए, क्या मंशा थी उसके पीछे उनकी। जो नक्शा बना था सड़कों का, जो नक्शा बना था सड़क बनाने का यूटीपैक के द्वारा, डीडीए के द्वारा, वो था कि फार्म हाउसेस की जमीनों पर सड़क बनेगी, उनकी जमीनों का अधिग्रहण करके सड़क बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, क्या डील हुई? मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, क्या डील हुई फार्म हाउसेस वालों से? क्या डील हुई? किस कारण से फार्म हाउसेस की जमीन पर सड़क न बनवाकर पेड़ कटवाए गए और सड़क बनाई गई?
ये सीधे सीधे पर्यावरण को तो मारने की कोशिश है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े जांच का विषय है कि फार्म हाउसेस की जमीन जहां पर मूल रूप से नक्शा बना था कि सड़क इधर से निकलेगी, फार्म हाउसेस को बचाने के लिए 1100 पेड़ एलजी साहब ने क्यों कटवाए? क्या डील हुई थी? पूरी दिल्ली जानना चाहती है, हम सब जानना चाहते हैं। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कही जा रही है, ये बात दिल्ली के एलजी के बारे में जो ठेकेदार था वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कह रहा है कि दिल्ली के एलजी सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसकी जानकारी डीडीए के अधिकारियों को थी। इसका खुलासा कौन कर रहा है? वो पेड़ काटने वाली कंपनी कहां कर रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। कैसे कर रही है? शपथ पत्र के माध्यम से। तो सुना आपने, संजय सिंह साफ तौर पर ये बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तमाम बड़ी दलीलें पेश करते नजर आ रहे हैं, ये डीडीए के अधिकारी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले और ये तमाम एलजी जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है कि अगर सरकार गिरती है तो एलजी के हाथों में सौंपी जाएगी। लेकिन वही एलजी इस वक्त बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली की बर्बादी का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अब मुद्दा इस बात पर है कि मात्र केवल संजय सिंह का अब तक इस पर बयान है, आम आदमी पार्टी के बाकी सांसद आखिर कहां मौजूद है? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को अगर देख लिया जाए तो ये इस बात से कहीं ना कहीं मुकरना एक तरह से वाजिब नहीं होगा कि दिल्ली में 1100 पेड़ों को काटने के निर्देश एलजी ने दिए हैं, क्योंकि हाल ही में ये बड़ा आदेश एलजी की ओर से पारित हुआ था। लेकिन उसके बाद से ही डीडी के अधिकारियों को जो ये बड़े आदेश दिए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देगी? क्योंकि अभी तक बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक एक भी कार्यकर्ता ने कोई भी बड़ा बयान नहीं दिया है। और वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस वक्त अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रही है, आम आदमी पार्टी को पछाड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी बात और इसी प्रयास में है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाया जाए। मनीष सिसोदिया जो इस वक्त दिल्ली की कमान संभालते नजर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके साथ अरविंद केजरीवाल को खड़ा करा जाए और इस वक्त दिल्ली की जनता से वोट हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों ही मुख्य चेहरों का मौजूद होना भी बेहद जरूरी है। राजनीतिक समीकरण पर थोड़ा गौर करा जाए, 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल तो तमाम बड़ी कोशिशें जेल में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उनकी न्याय हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कल भी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई, लेकिन 30 सितंबर तक उनकी एक बार फिर से न्याय हिरासत बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर सीबीआई लगातार 14 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल के लिए मांगता फिर से नजर आ रहा है। देखा जाए तो ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई का मामला अभी भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। वहीं अब दूसरी ओर संजय सिंह का ये बड़ा बयान आना, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम बड़े आरोप लगाना, आरोपों की झड़ियां कहीं ना कहीं खड़ी कर देना। अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली में आखिर सियासत किस तरह से संभलती नजर आएगी, क्या मोड़ लेती नजर आएगी। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, सिसोदिया कमान संभाल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने में एक चूक नहीं हो रही। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर संजय सिंह के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।